Hello everyone, welcome back to our channel Cook and Chef. This is Anushka and you're going to watch the Chef Talk. So today we have Lalit Mamgeen as our guest. So welcome sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for your invitation, your channel. प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए आप. मैम नाम ललित, आ, रहने वाले उत्तराखंड से, ठंडी पहाड़ियों में, बर्फीली बर्फीली पहाड़ियों से। एंड अभी करियर स्टार्ट मैम 2010 में किया था। होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था पहले से ही। मेरे फादर का रेस्टोरेंट था देहरादून में, तो वहाँ पे जो शेफ़ काम करते थे तो मैं उनको देखता था, उनकी कटिंग, उनका खाना बनाने का जो स्टाइल था वो मुझे बहुत पसंद आया। उस समय हालाँकि मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, पर मैं जब मेरा संडे का ऑफ रहता था तो मैं वहाँ पे जाता था। तो वहाँ से देख-देख के मुझे इंटरेस्ट आया, तो बाद में बना लिया करियर में कि अब करना है तो यही काम करना है, शेफ़ बनना है तो कुकिंग ही करनी है। देन 2010 10 में मैंने 10th कंप्लीट करी। पढ़ाई का तो वैसे ही मन नहीं था पहले से ही, क्योंकि देखा था मैंने साथ के जो मेरे दोस्त थे वो भी जो सीनियर थे वो भी ज़्यादा पढ़े नहीं थे, पर काम करने का इतना इनको इंटरेस्ट था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ाई करते हैं उससे ही हमें कुछ ना कुछ मिले या फिर हम उससे ही सफल हो। तो वैसे ही मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, तो उसके बाद मैं फील्ड में निकल गया। करियर स्टार्ट किया मैंने 2010 जुलाई में दिल्ली से। तो मैं दिल्ली में फर्स्ट गया था, तो अ, शालीमार बाग क्लब एक बहुत बड़ा क्लब है, नाइट क्लब है, होटल बोल सकते हो उसको। तो वहाँ पे मैंने करियर स्टार्ट किया था एज़ ए हेल्पर, किचन में एज़ ए हेल्पर। तो उस समय इतना मतलब इतना पागल हो गए थे काम करने के लिए कि हमें जैसे वहाँ पे मैं अंदर अंदर गया, एंट्री ली मैंने किचन में। इतना बड़ा किचन देख के मैं हैरान हो गया कि ये सब कुछ भी होता है किचनों में, क्योंकि बेसिकली ऐसा कभी देखा नहीं था हमने। जो वहाँ की जो मशीन होती है, जो वहाँ के जो बर्नल होते हैं, हर एक चीज़ का सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट। एंड हर एक शेफ होते हैं, छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो है अलग ही मेरा ध्यान गया उनमें। तो उस समय तो ये था कि स्टार्टिंग में आ गए हैं तो अब तो करना ही है कुछ भी, तो हेल्पर से करियर स्टार्ट किया 2010 से। उसके बाद करते 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 बहुत चैलेंज आए। बहुत शेफ लोग ऐसे ऐसे बात करते थे, ये करना है वो करना है। तो ऐसे करते करते बहुत कुछ सीखा उस समय। देन सीखने के बाद फिर होता है कि जैसे हम 6 मंथ या 1 ईयर काम कर रहे हैं, हमें नॉलेज आ चुकी है उस जिस भी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। तो देन उसके बाद फिर से एक 1 ईयर के बाद एक अपॉर्चुनिटी देते थे कि जैसे आपने जो काम किया है, जो सीखा है, उसका आप ट्रायल दोगे, उसका आप इंटरव्यू दोगे। देन ट्रायल्स हुए, इंटरव्यू हुआ, पोस्ट इंक्रीज हुई, सैलरी इंक्रीज हुई। तो अ, वो देखते देखते मैंने 3 इयर्स समथिंग दिल्ली में ही जॉब किया। एक मेरा जो फर्स्ट था शालीमार बाग क्लब, नेक्स्ट मैं मोती महल गया। मोती महल बहुत बड़ा ब्रांड है एक दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे मैंने करियर स्टार्ट किया था, फिर मोती महल गया। देन उसके बाद 2013 में मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया। मैंने कहा दिल्ली बहुत हो गया, अब कुछ नई सिटी ट्राई करते हैं, नए फूड नए टेस्ट ट्राई करते हैं। तो 2013 में मैंने एक वेज रेस्टोरेंट जॉइन किया हैदराबाद में, जिसका नाम आला लिबर्टी आला लिबर्टी है। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वो भी वेजिटेरियन का। वहाँ पे फिर और कुछ सीखा, क्योंकि दिल्ली का टेस्ट कुछ और है, वहाँ का टेस्ट कुछ और है। Yeah. दिल्ली में चलता है हमारा मुगलाई आइटम, स्वीट आइटम, बट हैदराबाद साउथ की बात करें तो वहाँ पे स्पाइसी फूड, तीखा फूड ज़्यादा चलता है। देन
वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, वहाँ पे लर्न किया नया फूड, फिर देन सेम वही सेम है, पोस्ट इंक्रीज़, सैलरी इंक्रीज़। तो नॉर्मली मैडम ये चला मेरे साथ उधर पे। अभी आपका लाइक व्हाट इज़ योर स्टेटस नाउ? मैम मेरा जो अभी का जो है, अभी ये समझो कि आप सब प्रमोशन होते हैं पर मैं अभी डिमोशन में हूँ। वो इसलिए है क्योंकि मैंने कंट्री चेंज की है। तो बेसिकली अच्छा, हम हाँ, किसी नई कंट्री में जाते हैं तो वो हमारा ना ओल्ड एक्सपीरियंस ना काउंट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हमारी कंट्री में तुम आए हो, हमारी कंट्री में तुम फ्रेशर हो। ओके। तो लास्ट जॉब जो मेरी थी हैदराबाद में, वो एग्जीक्यूटिव शेफ की थी, कारपेडियम नाइट क्लब। कारपेडियम नाइट क्लब, मेरे अंडर में 22 शेफ थे। सो अब आपको जैसे पता ही होगा कि 2020 में मार्च में लॉकडाउन लॉकडाउन हो गया था कोविड के कारण। देन उसके बाद फिर वही है मैम, उसके बाद फिर घर आ गए। घर में ही जो किया दिसंबर में, फिर मैं दुबई आ गया। मैंने कहा अब इंडिया में काम नहीं करने का, कंट्री चेंज कर लेते हैं। तो मैं उसके बाद दुबई में आ गया। तो दुबई में जब मैंने अपना सीवी दिया, अपना इंटरव्यू ट्रायल्स दिया, तो यहाँ पे सेम वही होता है कि हमारा जो है ओल्ड एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि सही है वो भी, क्योंकि हम जो है इंडिया में जो है बनाते हैं, यूज़ करते हैं, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारा फ्रेश होता है। देन आप दुबई में आओगे, दुबई में 70% आइटम आपको फ्रोजन फ्रोजन यूज होता है। जो भी आप चाहे वेजिटेबल्स में ले लो या फिर नॉन वेज में ले लो, कुछ भी फ्रोजन यूज होता है। तो हम उसके बारे में नॉलेज नहीं थी हमें। चलो ठीक है, फ्रेशर के उसमें ही हमने अभी फर्स्ट कॉम ही ज्वाइन किया है यहाँ पे दुबई में, ओनली फॉर लर्निंग। हाँ। सर मतलब आप कितना लाइक डिफरेंट तो आपने बता दिया कितना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे मतलब मूव करना चाहते हैं सब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, दुबई होगा ये सब। तो आपको क्या सजेशन देंगे उनको, लाइक अच्छा है या फिर कैसा है? लाइक आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। मैम मैम मैं तो यही बताऊंगा कि बहुत अच्छा है करियर के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारा करने की सोचते हैं। पर होता यही है कि पढ़ाई करने के बाद ना उनको जो चीज़ उन्होंने सोचा था वो चीज़ उनको अचीव नहीं होता है, अचीव नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो एक सबसे शॉर्ट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका एक यही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें आज की डेट में क्या है कि अच्छे-अच्छे आईएचएम इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, काफ़ी बड़े-बड़े। वहाँ पे जाके कोई भी अगर सीखता है, लर्न करता है, देन उसके बाद वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं बड़े-बड़े स्टार प्रॉपर्टीज़ में, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, किसी भी सिटी में। वहाँ पे जाके फिर उनकी ट्रेनिंग होती है ऑल डिपार्टमेंट की। ये नहीं कि उनकी ट्रेनिंग ओनली किचन में होगी या फिर हाउसकीपिंग में होगी या सर्विस में, वो ऑल डिपार्टमेंट में वो ट्रेनिंग करवाते हैं। देन उसके बाद जो ट्रेनिंग करता है उसको क्या पसंद आ रहा है, वो अपना फ्यूचर किस डिपार्टमेंट में चुनना चाह रहा है, किसमें उसे काम करना है, वो उसके बाद वो डिसाइड करता है। जैसे कि अब मैं अपनी बता दूं कि मुझे तो किचन में था तो मैं किचन में आ गया हूँ। अब जैसे भी कई जो होते हैं स्टूडेंट, हमारे बच्चे होते हैं, उनको वो सोचते हैं यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ चूज़, मैं क्या करूँ, मैं हाउसकीपिंग में ज्वाइन करूँ या फिर मैं एफएमबी ज्वाइन करूँ या फिर मैं किचन ज्वाइन करूँ। तो वो जब वो काम करते हैं, जब वो ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करते करते इतना पता चल जाता है कि उनकी हैबिट किस में है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस चीज़ में काम कर पाएगी। तो बाद में फिर वही होता है, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जो भी है डिसाइड करता है। और सबसे बड़ी बात तो मैडम ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री कभी मार नहीं खाएगी। मीन्स मतलब यहाँ पे कोई आ गया ना तो यहाँ पे ये नहीं है कि कोई बेरोजगार बैठा है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 65 बिलियन का जो है इसमें काम है। आने वाले समय में हमेशा चल 65 बिलियन का, या हमेशा चलता रहेगा, ये इंक्रीज होगा। ये नई नई रेसिपीज आएंगे, नई नई चीजें आएंगे, सब कुछ होगा इसमें। इंसान सक्सेसफुल है हमेशा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मैम करना चाहिए इसको। अच्छा, ठीक है तो फिर सर और कुछ बताइए आपके बारे में, जैसे कि मतलब आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है कुछ ऐसे, अगर आप मैडम शेयर करना चाहें फ्यूचर तो। प्लान, या प्लीज मैम, फ्यूचर प्लान तो मैम यही है, जैसे अभी तो जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं इंडिया के अंदर, जैसे मैंने सोचा था एक टारगेट अचीव करने के लिए, मैंने एक सोचा था माइंड के अंदर कि मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ एक बनना है।
क्या पावर होती है, कैसा फ़ील होता है, कैसे टीम वर्क होता है, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी आती है, क्या-क्या समय-समय के साथ टेंशनें भी आती है, सब कुछ आता है, हैंडल कैसे करना है, तो वो मैंने अचीव इंडिया में किया। बट अभी मेरा टारगेट ये है कि अभी जैसे मैं दुबई आ चुका हूँ, अभी मैंने छोटी पोस्ट से जॉइन किया है, पर मैं अभी वो जो टारगेट मैंने इंडिया में अचीव किया था, वो मुझे यहाँ पे भी करना है, दुबई में। तो आपने ये एक मुझे रिस्क लिया है, जैसे कि मतलब आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट से छोड़ के फिर आप दुबई में फिर से नए से स्टार्ट कर रहे, सो यस, ये मतलब आपका इतना अच्छा माइंडसेट है, मतलब आपने ऐसा रिस्क कैसे लिया, लाइक आप अगर कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम रिस्क तो देखो मैंने अपने सीनियर से एक ही चीज़ सीखा है, इस इंडस्ट्री में ना आप जितना जल्दी अ, ऊपर बढ़ोगे ना, उतना जल्दी नीचे भी गिरोगे। तो ये हाँ, इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में क्या है ना कि एक से एक दिमाग वाले हैं, एक से एक शेफ है, कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में। हर किसी में अपना रेसिपी है, अपना टैलेंट है, हर किसी में, क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही ऐसी। तो अच्छा, कभी तुम अगर ऊपर चल भी जाओ ना, तो तुम नीचे बार-बार देखते रहना कि तुम कभी भी नीचे आ सकते हो, फिर वहाँ से हारना नहीं है, दोबारा स्टार्ट करना है। ये नहीं कि मैं तो इंडिया में अच्छा कमा रहा था, अच्छा बड़ी पोस्ट थी, अब मैं दुबई में जाके छोटी पोस्ट में काम क्यों करूँ? नहीं, तुम्हें करो, तुम्हें वहाँ पे से कुछ और सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मेरा यही है कि जैसे मैं अभी दुबई में आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अरबिक फूड जो है बहुत इनका फ़ेमस है, क्योंकि ऑल अरबिक पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो अरबिक फूड हो गया, तो मैं वो पूरा लर्न कर रहा हूँ। मुझे मालूम है इंडिया में ये कहीं पे काम नहीं आने वाला मुझे, पर इन फ्यूचर आ सकता है, क्योंकि जैसे हाँ, कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर हर कंट्री का फूड अवेलेबल है, हर कंट्री का। ये हो रहा तो है, कहीं न हाँ। कहीं मुझे काम आएगा, अगर मैं किसी बड़े होटल में भी जॉइन करता हूँ, तो मुझे नॉलेज हर फूड की रहनी चाहिए। तो वही है मैम, ऐसे करके हिम्मत करके आ गए, यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे भी ये सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। जी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एक्चुअली आपकी। मतलब जस्ट यू आर काइंड ऑफ अ रिस्क टेकर एक्चुअली देखा जाए तो। ये जो सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर नए हैं, मतलब ऐसे कुछ है कि ऑलरेडी आ चुके हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप टिप्स देंगे? यस मैम, अब जैसे जो इस फील्ड में जो आ रहे हैं, या फिर जैसे कोई अभी अपनी लर्निंग कंप्लीट कर चुका है, कोई डायरेक्ट आना चाहता है, तो वो डायरेक्ट भी आ सकता है, पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर कोई जिसके पास जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो इंस्टीट्यूट होके आता है, पहले बेसिकली जो है कॉलेज जाता है, इंस्टीट्यूट होके आता है, लर्न लर्न करता है पहले ही, उसको काफ़ी सारी ट्रेनिंग वहीं पे ही मिल जाती है। बाकी जब वो फिज़िकल ट्रेनिंग में आता है, फिर उसको थोड़ा और कुछ मिलता है सीखने को। मैम ये तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे कोई आता है, तो फर्स्ट टाइम तो उसको यही सोचना है कि मैं किसी भी होटल में मेरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है या फिर कोई मुझे सिखा रहा है, तो जो भी उसके सीनियर उनको गाइड करे, वो एक बार दिमाग में बिठा लो कि हमें करना है तो करना है। ये नहीं हाँ, सोचना कि मैं आ गया हूँ यार, मैं 9 घंटे की ड्यूटी है या फिर 9 घंटे की ट्रेनिंग है, तो मैं इसके बाद चला जाता हूँ। नहीं, ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी होती है कि हमेशा बिज़ी रहती है, हमेशा बिज़ी। आपको 9 आवर्स क्या 12 आवर्स भी काम करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में काम करिए, क्योंकि आपको सीखना है। स्टार्टिंग में क्या हमको सीखना होता है, तो हम काम करेंगे। जब आप सीख जाओगे, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कुछ और करने की। अगर आप पहले ही आके ये करोगे कि नहीं मुझे इतना ही करना है, उतना ही करना है, तो फिर इंसान जो है ना आगे बढ़ने में बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, तो फर्स्ट यही है कि जो उसके सीनियर उनको बोले वो सीखो, उनकी बात समझो, क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो सिखा रहे हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करो। जो उन्होंने सिखाया वो सही है कि नहीं है, उसको बनाओ। कुछ भी अगर ट्रेनिंग उनको मिलती है किसी भी फूड के बारे में, या फिर किसी भी फूड के टेम्परेचर के बारे में, तो उसको बेसिकली फिजिकली एक बार करो। उसके बाद कर जब आप करोगे फिजिकली, आपको समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है। हाँ, तो ठीक मैम है। यही है कि फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट आता है, जो भी बच्चे आते हैं अपने करियर बनाने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट है वो एक बार फॉलो करें अपने सीनियर को, अपने शेफ को या अपने सीनियर को फॉलो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक जो है उनको और भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा उनको काम करने में या सीखने में, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। ओके, ठीक है सर। बहुत अच्छा आपने बताया सब कुछ। सर अभी एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है हमारा, दैट इज़ द रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपको इसमें जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस पूछूँगी और आपके माइंड में जो भी आ रहा है आपको जल्दी से आंसर देना है, ठीक है? ओके।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपका जो ये टोटल करियर है इसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक बन जाता है, आप जैसे बोल रहे कि 12 घंटा 14 घंटा हो जाता है, तो इसमें आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? मैम इसमें हम आते हैं ना थक के, तो पहले तो हमें नींद पूरी करनी होती है। नींद पूरी करने के बाद ही हम अपने जो भी है अपने घर के बारे में या किसी से बात करना हो फ्रेंड से, हम इसके बाद ही टाइम निकाल पाते हैं। अदरवाइज टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी कर लेते हैं मैम, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। सर और एक चीज़ बताइए कि ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना फ्रेश नहीं मिलता, ऐसे कुछ होता है, तो क्या ये मिथ है या फिर सच्चाई है? मैम ये दोनों ही है, काफ़ी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है जहाँ पे फ्रेश मिलता है, जहाँ पे फिर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है जहाँ पे फ्रेश नहीं मिलता है। तो ये ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये नॉर्मल ही है, क्योंकि हमारी फूड की जो लाइफ होती है वो 3 डेज़ होती है। तो इसको एक नॉर्मली देखा जाएगा। इंडिया में ही होता है ये फ्रेश एंड जो भी है, बाकी आउट ऑफ इंडिया का कहीं भी जाओगे आप तो आपको बोले एक तरह से देखा जाए तो बासी ही मिलता है, हमारी लैंग्वेज में, इंडिया की लैंग्वेज में। हाँ, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि वो जो फ्रोज़न आप यूज़ करते हैं यहाँ पर दुबई में। यस, ठीक है। यस। सर और एक चीज़ बताइए कि हम इतना मतलब आप तो इतना कुछ कर चुके हैं, लाइक यू हैव बिकम द एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर उसके बाद आप और एक बार स्टार्ट करें। तो जैसे कि जो सब ये करियर में जो आगे-आगे प्रमोशन होता रहता है, तो इसके लिए क्या शेफ रिलेटेड एजुकेशन रिक्वायर्ड है? यस मैम, मेरे मेरे हिसाब से तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर कोई पहले से ही इसके बारे में सीख ले या फिर जान ले तो उसको आगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से तो जितनी नॉलेज है उतनी हासिल कर लो इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बोला। सुनिए इतना कुछ खाना आपने बहुत सारे रेसिपीज़ आपको पता ही होगा। तो आपको अपना फ़ेवरेट रेसिपी क्या है आपका? खुद का बनाया हुआ मैम कुछ? मेरा मेरा खुद का बनाया हुआ जो है मटन निहारी, ओह वाह! एंड वेज में है दाल मखनी। वो बड़ी अच्छी बना लेता हूँ मैडम मैं। ठीक है। सर आपको अपना हाथ का बना हुआ खाना पसंद आता है ज़्यादा या फिर और किसी का? मैम इस कंडीशन में तो किसी और के हाथ का ही मिल जाए वो सही है, क्योंकि अपने हाथ का टेस्ट हम रोज ही करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मतलब आई होप कि जो लोग मतलब इस करियर में आना चाहते हैं या फिर है, तो उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ अपने अपनों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या मैम प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, थैंक यू।